और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री प्रोडक्ट्स पे। और मेरा नाम अंजलि आनंद है और आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड एक्शन, जो क्लास 10th का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन पढ़ना। और चलिए, तो पहला ये जो टॉपिक मुझे कंसिडर कर रहे हैं इस वीडियो में, वो टॉपिक मैंने लिख दिया है केमिकल रिएक्शन एंड एग्जांपल्स। तो केमिकल रिएक्शन मैं बताऊंगी, फिर उसके एग्जांपल्स दूंगी। सेकंड है हाउ टू नो दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, और कैसे हम जानेंगे कि कहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। थर्ड है हमारा केमिकल एक्वेशन एंड टाइप्स। केमिकल एक्वेशन हम जानेंगे, फिर उसके टाइप जानेंगे कितने तरह के वो होते हैं। तो इसी के साथ पहला वीडियो है मेरा और स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन से। चलिए, तो पहला तो मैं ये कहूँगी केमिकल रिएक्शन के बारे में, नाम तो आपने सुना ही होगा केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन वो चीज़ है, अगर कोई सब्सटेंस हम एक या दो सब्सटेंस हम कंबाइन करते हैं, जब वो रिएक्ट करता है और तीसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है। मान लेते हैं हम ए और बी रिएक्ट किया, ठीक है, और तीसरा सब्सटेंस फॉर्म किया सी एंड डी, ठीक है। तो तीसरा सब्सटेंस फॉर्म किया, जो थर्ड सब्सटेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट होगा ए एंड डी से, ठीक है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, लाइक मान लो H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O, वाटर। ये वाटर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, वाटर बनता है। और क्या होता है कि जब वाटर बनता है तब ये बहुत डिफरेंट होता है, इसका जो प्रॉपर्टीज होती है बहुत डिफरेंट होती है इन दोनों से। कैसे डिफरेंट होती है? हाइड्रोजन क्या है, हमारा कॉम्बस्टेबल सब्सटेंस है, मतलब जलता है वो, ठीक है। और O2 क्या है, सपोर्ट करता है। H2 है कम्बस्टेबल सब्सटेंस, कम्बस्टेबल सब्सटेंस मीन्स जलने वाला सब्सटेंस है वो। और O2 क्या है, सपोर्टर है, कि जब कोई चीज़ जलता है तो उसे सपोर्ट करते हैं। जैसे हवा चलने लगता है, अगर आग कहीं लगा हुआ है, हवा चलता है तो वो आग और ज़्यादा फैलने का डर होता है, ठीक है। तो उस पर हम एक्सटिंग्विशर मारते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 होता है। नेक्स्ट सपोर्टर है, ठीक है। और H2 क्या है? H2 क्या है, कहीं आग लगता है तो हम पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि वो आग बुझा देता है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इन दोनों से। ये दोनों सपोर्ट करता है फायर को, और ये क्या करता है, ये बिल्कुल बुझा देता है उसको। ये एग्जाम्पल है। और इसका डिफिनेशन हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, लिखिए, नोट्स निकालिए, कॉपी निकाल लीजिए और इसे लिखें। केमिकल इरेज कर देते हैं इसको ए एंड बी का। और ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखे पहला केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन is the process in which new substance with new properties are formed, with new properties are formed। मैंने भी तो ये बताया कि नई चीज़ें फॉर्म होती है और उनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इन दोनों से, ठीक है। रिएक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये हम समझ गए रिएक्शन क्या है। रिएक्शन का डिफिनेशन मैंने लिख लिया कि दो सब्सटेंस अगर रिएक्ट कर रहे हैं और तीसरा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है रिएक्टेंट से। और दूसरा मैं बोल रही हूँ रिएक्टेंट। अब आपके दिमाग में आया कि क्या है रिएक्टेंट, क्या है भाई प्रोडक्ट क्या है, तो उसे भी मैं बताती हूँ कि H2 और O2 ये दोनों क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। और H2O क्या है, प्रोडक्ट से आप समझ रहे हो, प्रोडक्ट सामान, तो सामान फॉर्म हुआ कुछ चीज, ठीक है। इसे हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट क्या है, जो रिएक्टेंट इज पार्टिसिपेट इन द रिएक्टेंट, लिखो participate in the reaction, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीजें फॉर्म होती है एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। बस ये ध्यान रखना,
कुछ बड़ी बातें तो नहीं है, तो इतनी छोटी छोटी बातें क्या आप इतने भी याद नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है। तो आप करिएगा इतनी याद। और रिएक्टेंट क्या है, पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। और ये प्रोडक्ट क्या है, न्यू पार्ट सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शन। और इतना ही था केमिकल रिएक्शन, मैंने एग्जांपल ले दिया। और अब आते हैं थोड़ा और आपके अंदर ये चीज़ अच्छे से चली जाए आपके दिमाग के अंदर, उसके लिए हम बताएंगे आपको। पहले इतने नोट करते जाएं अच्छे से, और भी हम बताएंगे लाइक डेली एग्जांपल्स मैं बताऊंगी आपको। तो डेली एग्जांपल आप इसे पॉज करके पहले लिखें, फिर मैं डेली एग्जांपल आपको देती हूँ। मिल्क का कर्ड बन जाना, मिल्क का कर्ड बन जाना भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर आप कोई चीज़ खाते हो, ठीक है, वो पचता है और ये वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर जाता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। थर्ड हम देखते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल, ईंधन का जलना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। कोई जलावन हम कह सकते हैं, वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, फ्यूल है, और इनका जलना केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। ये हमारे डेली एग्जांपल है। आप ऐसे चेंजेस बहुत देख सकते हो अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो यही आप डेली एग्जांपल लिखिए। आपने लिख लिया होगा, अपने नोट्स में इसे उतार लिया होगा, और इसका आप रिवाइज करो, बिकॉज रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डेली एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये लिख लिया हमने। हाउ डू वी नो दैट ये केमिकल रिएक्शन इज टेकन प्लेस, कैसे हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसके लिए मैं 5 चीज़ें बताऊंगी, और आप उसे गौर से सुनिए, समझिए, और कहीं अगर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिए हमसे। तो पहला होगा, हाउ डू वी नो दैट, हाउ डू वी नो दैट the chemical reaction is taken, the chemical reaction take place या taken place, ठीक है, ये लिखते हैं। तो 5 चीजें मैं पहले बताऊंगी। इवोल्यूशन, किसका इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहला गैस का इवोल्यूशन। अगर आप किसी भी रिएक्शन में अगर गैस निकल रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहीं कोई चीज़ में अगर गैस का क्या इवॉल्व होना, निकलना, वो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। लाइक देखो, हम जैसा बताते हैं आपको, मेटल प्लस एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड H2O, हाइड्रोजन एक गैस है, और वो क्या कर रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो निकल रहा है, इससे क्या निकल रहा है, गैस है, मेरा गैस निकल रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो केमिकल रिएक्शन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, Zn प्लस H2SO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस H2, गैस इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट हम लेते हैं Fe प्लस H2SO4 टू फॉर्म FeSO4 प्लस H2, ठीक है। इसके साथ और भी बहुत सारे आप मेटल लगाकर कर सकते हो, लाइक Mg, ठीक है। एक एक्सेप्शन मैं बताने जा रही हूँ, एक्सेप्शन आप यहाँ लिखो, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है कॉपर, COPP यार, कॉपर। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, सिर्फ कंसनट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करता है, लाइक HNO3, ठीक है। Cu सिर्फ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे मेरे नए वीडियो में जो हम आगे बनाएंगे, वो है मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें हम इससे और अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं उसके बारे में बताऊंगी, बिकॉज ये सब रिएक्टिविटी सीरीज प्रॉब्लम है, ओके। तो उसे मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। पहले इसे जान लेते हैं अच्छे से, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो बस कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कंसनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, एक्सेप्शन भी आप लिखो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, तो आपने लिख लिया इसे, इवोल्यूशन ऑफ गैस से। अब हम सेकंड बात करते हैं, तो वो होगा हमारा प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जिन्होंने प्रेसिपिटेट का नाम नहीं सुना उसे मैं बताऊंगी क्या है प्रेसिपिटेट। तो जानिए, प्रेसिपिटेट है एक इनसॉल्युबल सॉलिड। पहले आप लिख लो इसका, इनसॉल्युबल सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, तो अब इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ। लाइक देखो, कोई हम लेते हैं जार और सपोज इसमें वाटर हम डाल देते हैं, वाटर। ठीक है, वाटर। अब हम कहीं से अपने गार्डन से या कहीं से आप मिट्टी लाकर इस सॉल्यूशन में डाल दो, तो थोड़ी देर में आपको क्या मिलेगा कि वो जो मिट्टी है, मतलब फ्यू आवर या फिर फ्यू मिनट के बाद आप देखोगे कि इस ये जो मिट्टी होगा वो नीचे बैठा हुआ होगा, नीचे वाटर में सेटल कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया। और जब हम इसी प्रेसिपिटेट को सोल्यूशन से निकाल देंगे सडनली, तो वो हो जाएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मिट्टी, आप मड भी ले सकते हो और एक और काउ डंग भी ले सकते हो, वो से भी प्रेसिपिटेट नीचे सडल डाउन हो जाता है। तो ये आप रिएक्शन कर सकते हो, ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉलिड मैंने बता दिया। अब एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल आपके बुक में होगा एनसीईआरटी के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसे आप याद कर लेना। एंड आई थिंक एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, हम सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप पढ़िए अच्छे से, समझिए अच्छे से। कहीं भी डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछें हमसे, मैं बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक रिएक्शन मैं लिखाती हूँ, AgNO3, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl टू फॉर्म, इसे मैं रेज कर देती हूँ, आप नोट करते जाओ एक एक पॉइंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ। अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आप ये अच्छे से सीख पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। अगर मेरी बातों को अच्छे से सुनते हो तो बेटर है। चलिए, AgNO3 NaCl to form AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब इन दोनों में कौन सा प्रेसिपिटेट है, AgCl प्रेसिपिटेट है। क्या है, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का सैंपल कैसा होता है, डाउन। गैस का सैंपल मैंने ऐसे बताया था, गैस का, और इसका प्रेसिपिटेट का ऐसे होता है सैंपल, बैठ जाता है क्योंकि सेटल कर जाता है, इसलिए हम नीचे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसको पीपीटी भी लिख सकते हैं। पीपीटी इसलिए क्योंकि ये शॉर्टकट फॉर्म है प्रेसिपिटेट का, उतना बड़ा प्रेसिपिटेट लिख जाएंगे प्रेसिपिटेट नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये कैसा कलर बताओ, प्रेसिपिटेट का कैसा कलर है। ठीक है, तो वो होता है वाइट कलर का, AgCl वाइट कलर का होता है प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये आप इक्वेशन लिखो। और नेक्स्ट इक्वेशन मैं बता रही हूँ आपको, एक रिएक्शन जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो है PbNO3 का होल 2 प्लस Ki टू फॉर्म PbI2 प्लस KNO3। ठीक है, इन दोनों में प्रेसिपिटेट ये है, कैसा प्रेसिपिटेट है, कलर कैसा है भाई, येलो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन को आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, PbNO3 का होल 2 प्लस Ki टू फॉर्म PbI2 प्लस KNO3। तो ये जहाँ आप प्रेसिपिटेट देखोगे, किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो वो रिएक्शन है, वहाँ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, मेरा वो ये कहना था। और इसके बाद थर्ड की ओर बढ़ते हैं हम, स्टेट। ठीक है, तो स्टेट कितने तरह के स्टेट होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये नहीं बोलना 29 स्टेट होते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जनरल नॉलेज नहीं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके, चलो, तो चेंज इन स्टेट की बात करें तो कैंडल की बात करते हैं यहाँ पर, कैंडल। ठीक है, इसलिए हम कैंडल का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें स्टेट कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। ठीक है, कैंडल जो होता है पहले सॉलिड स्टेट में होता है, जब आप उसे जलाते नहीं हो तब तक भी वो सॉलिड स्टेट में। जब उसे आप जला देते हो तो क्या होता है कि वो लिक्विड के फॉर्म में होने लग जाता है, कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है, जब उसका कंबशन होता है, इसका कंबशन CO2 रिलीज करता है। जब ये जलता है तो CO2 रिलीज करता है, जो कि एक गैस है। तो ये 3 स्टेट हो रहा है, पहले तो सॉलिड में है, फिर उसके बाद जब हम उसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो लिक्विड में हो जाता है, और जब उसका कंबशन, जब उसे गैस रिलीज होता है तो वो कौन सा गैस रहता है, CO2। ठीक है, ये चेंज इन स्टेट का था। अब आते हैं हम चेंज इन कलर। चेंज इन
कलर। आप लिखते जाओ सारे पॉइंट्स, 5 पॉइंट मैंने लिखाने थे, लिखते जाओ, ठीक है। चेंज इन कलर की बात करें तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड का नाम सुना है? नहीं सुना है तो सुन लो। वो पाया जाता है नींबू में, खट्टे सब्सटेंस है वो पाया जाता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जब पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करता है, पोटासियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? फॉर्म करता है। उसके बाद क्या होता है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं वो कलर, इसका कलर कैसा होता है पहले ये बताओ। नहीं पता? पर्पल कलर का होता है ये, ठीक है। जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये डायग्राम में अरेंज कर देती हूँ। ठीक है, पर्पल कलर का होता है और ये जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है ये कैसा कलर का हो जाता है? न्यू सब्सटेंस वो हो जाता है कलरलेस, कलरलेस। तो यहाँ क्या हो रहा है, पर्पल से कलरलेस बढ़ रहा है, मतलब कलर चेंज हो रहा है, मीन्स रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये थे चेंज इन कलर का। तो मैंने क्या बताया, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, ये 5th पॉइंट है, टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर या तो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो दो तरह के एक्सोथर्मिक आपने नाम सुना होगा, एक्सोथर्मिक, या तो किसी भी रिएक्शन से ये हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, हीट निकलता है, ठीक है। या एंडोथर्मिक कहते हैं उसे, जिससे हीट अब्सॉर्ब होता है, हीट अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। ये दो चीजें समझो शॉर्टकट में, कि हीट निकलता है और एक हीट अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। तो या तो हीट निकलेगा या तो हीट अब्सॉर्ब करेगा। तो रिएक्शन में बताती हूँ CaO प्लस H2O, ये एक रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होता है, CaOH का होल 2, इससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है। चूना आपने सुना होगा, चूना को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरा पानी खौलने लग जाता है, उबलने लग जाता है, तो उस टाइम हीट रिलीज होता है। एक्सपेरिमेंट मत कर ज़्यादा करना कि हाथ वहाँ पर रख देना, जिससे आपका हाथ हो सकता है जल जाए, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मैं बता देती हूँ, आप समझ जाओ, मैंने तो देखा ये चीज़, बट आप यहाँ देख लो कैसे रिएक्ट करता है। CaO प्लस H2O टू फॉर्म CaOH का होल 2 प्लस हीट, ठीक है। इसमें हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। अब एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। एंडोथर्मिक क्या होता है, CaCO3, ठीक है, उसके साथ जब हम हीट देते हैं, हीट, ठीक है, तो क्या होता है, ये टूटता है CaO में, फिर CO2 में, CaO में मतलब क्यूक्लाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, इसे हम क्यूक्लाइन कहते हैं, CaO को क्यूक्लाइन, याद कर लो, क्यूक्लाइन, और CaOH को हम क्या कहते हैं, स्लेक्लाइन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपको, ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां आपको CaO या फार्मूला नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट लिखा रहेगा क्यूक्लाइन, तो आपको जब पता ही नहीं होगा तो हो सकता है आप उसमें गलती करते हो, इसलिए याद कर लो CaO क्यूक्लाइन और CaOH का होल 2 स्लेक्लाइन कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा टॉपिक चेंज इन टेम्परेचर का। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम, आप लिखो, नोट करो इसे जल्दी। फिर आते हैं, क्या आपको ये लग रहा है, सॉरी केमिकल, आपको केमिकल रिएक्शन की तरह लग रहा है क्या? नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, इक्वेशन, ओके। केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं जब हम सपोज हम वर्ड में किसी चीज़ को लिखते हैं, जैसे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट, हम पूरे वर्ड में लिखेंगे उसको, ठीक है। तो वो केमिकल इक्वेशन नहीं है, जब हम उसी चीज़ को सैम्पल और फार्मूला में डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस, जो कि मैंने बोला, एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसे मैंने वर्ड में लिखा, अब इसे हम जब डोनेट करेंगे सैम्पल में, फिर इसका फार्मूला में डोनेट करेंगे और जो फॉर्म होगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। तो इस चीज़ को हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब आप इसका डिफिनेशन लिखो कि द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग
the method of representing the chemical equation, chemical reaction with the help of sample and formula is called chemical equation, और इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आप इसे लिखो, और इस फॉर्म में जो मैंने लिखा है इसे हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, ठीक है। और ये इसे मैंने क्या लिखा, ये केमिकल इक्वेशन, मतलब मैंने इसे सैंपल और फार्मूला में डोनेट किया है। तो इसे आप लिखो, ये डिफिनेशन है और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आपको याद करने में टाइम लगेगा। ये बहुत इजी है कि ऐसा मेथड जिसे हम सैंपल और फार्मूला से डोनेट करते हैं उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। तो हो गया ये इतना। क्या है, उनके बच्चे हैं, पहला बैलेंस और दूसरा है अनबैलेंस, और दूसरा है अनबैलेंस। उसके दो बच्चे हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस में क्या होता है कि पहले आप लिखो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है, सेम होता है। और अनबैलेंस में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन reactant and product सेम नहीं होते हैं। लाइक एग्जांपल मैं देती हूँ, बैलेंस में एग्जांपल लिखते हैं हम, जैसे अभी मैंने लिखाया था, आप याद कर लो। सॉरी, सेम लिखते, सेम नहीं होता है, अनइक्वल होता है, अनइक्वल, ठीक है। अनइक्वल होता है मतलब बराबर नहीं होता है, ठीक है। Zn और SO4 जो कि मैंने पहले लिखा है आपको इक्वेशन, आपको याद हो गया होगा इतना देर में, मुझे लगता है। Zn प्लस H2, ठीक है। ये क्या था, रिएक्शन। आपको हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने, 4 है, 4 है। Zn कितना, 1 है, 1 है। सल्फर 1 है। मींस दोनों तरफ मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, नंबर ऑफ एटम्स दोनों के सेम है, ठीक है। ये क्या हो गया एग्जांपल। अब आते हैं इस पे अनबैलेंस पे, ठीक है। तो अनबैलेंस H2 लेते हैं प्लस O2 टू फॉर्म H2O। मैं सिंपल रिएक्शन बता रही हूँ, आगे और भी हार्ड हो जाएंगे, इसलिए इन्हें आप याद कर लो। हम, मुझे लगता है कि आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो गया होगा। H2 और O2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 2 है। फिर यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। तो हम इसे बैलेंस करेंगे कैसे, यहाँ 2 लगा देंगे, जैसे क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। बट हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, 2 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ हम 2 लगा देंगे, 4 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, अनइक्वल था, ठीक है। पर हम क्या किए, इसे हमने इक्वल किया कुछ एक्सटर्नल चीज लगाकर, बट ये ऑलरेडी इक्वल था, ठीक है। चलिए ये हो गया। और मैं कहना चाहूँगी कि बैलेंस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी आगे, ठीक है, बिकॉज बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे उसे बैलेंस करें ये भी मैं सिखाऊंगी, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ते हैं। और एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगी कि हाउ टू मेक अ इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। इक्वेशन को हम कैसे इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, उसी में मैं बैलेंसिंग का भी वीडियो बना दूंगी। बिकॉज क्या होता है कि आपको एलिमेंट के साथ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या वो जो रिएक्शन है कैसे टेक प्लेस कर रहा है, कोई कंडीशन है, क्या हम उसे हीट दे रहे हैं या कोई कैटलिस्ट है, ये सब सारी चीज़ें बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज मुझे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, ज़्यादा लंबा ना हो, जिससे आपको परेशानी ना हो और आप रोज़ सीखें, अच्छे से सीखें और आपको जल्दी समझ में आए छोटे छोटे वीडियो के साथ। चलिए मैं चलती हूँ और अलविदा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।